जय हिंद। वेलकम टू सी ऑफ नॉलेज। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मूलधन हमारा दिया गया 25,000, दर दी गई 8%, समय दिया गया 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। पिछले वाले वीडियो में हमने बात की थी यदि 2 वर्ष का हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाता है तो हम लोग a इंटू बी बटे 100 इसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो दर दी गई 8%, यहाँ पर लिखेंगे 8% प्लस 8 गुणा 8 बटे 100। 8 में हम लोग 8 ऐड करेंगे 16 प्लस 8 अठाई 64.64। तो हमारे पास जो दर निकल कर आएगी टोटल 16.64%। अब हमसे पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज, तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम 25,000 का हम लोग 16.64% निकालेंगे। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। 2 जीरो से हम लोग 2 जीरो कैंसिल करेंगे। जब हम लोग 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो और आपस में इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास जो मान निकल कर आएगा 4160। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नंबर दूसरा दिया गया मूलधन 8,000, दर 10%, 1 वर्ष का ब्याज बताओ जब दर छमाही हो। छमाही का मतलब होता है कि 6 महीने का ब्याज, यानी 1 वर्ष जो 12 महीने का ब्याज है, 12 महीने की जो दर दी गई है वो 10% दी गई है। तो हम लोग 1 महीने का निकालेंगे तो 1 महीने का जो निकल कर आएगा 10/12%। 6 महीने का हम लोग निकालेंगे, 6 महीने का जो हम लोग निकालेंगे 6 महीने बराबर 10/12 गुणे 6। 6 से हम लोग 12 को डिवाइड करेंगे 2 बार में, 2 से हम लोग 10 को काटेंगे 5। तो हमारे पास जो छमाही दर निकल कर आएगी 5%। 1 वर्ष का पूछा, 1 वर्ष में 2 छमाही होती हैं तो हम लोग 5% हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे a प्लस बी प्लस a इंटू बी बटे 100। यहाँ पर लिखेंगे 5 प्लस 5 गुणा 5 बटे 100। 5 में हम लोग 5 ऐड करेंगे तो 10, 5 25 यानी 10.25%। अब हमसे पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हमने बताया था कि 8,000 का हम लोग 10.25% निकालेंगे, परसेंट हटाएंगे बटे 100। 2 जीरो से हम लोग 2 जीरो कैंसिल करेंगे तो CI का जो मान निकल कर आएगा 10.25 गुणा 80। इसको हम लोग आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल कर आएगा 820। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन रुपया 5,000 पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो दर दी गई है 10%, इसको हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। इसका जो फ्रैक्शन निकल कर आएगा 1/10, तो यह मान 10 से 11 होगा क्योंकि 1 की वृद्धि होगी। 3 वर्ष का पूछा गया तो यह मान 10 से 11 और 10 से 11। हम लोग इनको आपस में गुणा करेंगे तो इसका जो मान निकल कर आएगा 1,000 और इसको हम लोग आपस में गुणा करेंगे तो इसका जो मान निकल कर आएगा 1331। 1,000 रुपया मूलधन है और 1331 रुपया हमारा मिश्र धन है। हमसे पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 1,000 यूनिट का जो मान दिया गया है वह 5,000 दिया गया है। तो 1 यूनिट का हम लोग मान निकालेंगे। सबसे पहले 5,000 बटे 1,000, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 5। 1 यूनिट का जो मान निकल कर आएगा वह 5 निकल कर आएगा। और हमसे पूछा गया CI हम लोग निकालते हैं अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस करते हैं। तो अमाउंट से हम लोग जो प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल कर आएगा 331। 331 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 1655। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा और यही चक्रवृद्धि ब्याज होगा। वार्षिक दर से 2,000 रुपया का कितने वर्ष में 2420 रुपया हो जाएगा। यानी हमारे पास जो ये दिया गया प्रिंसिपल यानी मूलधन दिया गया है और हमारे पास ये दिया गया अमाउंट। एक फार्मूला होता है, अमाउंट बराबर होता है P + 1 + R/100 की पावर T। अब हमारे पास जो अमाउंट दिया गया है यहाँ पर लिखेंगे 2420। मूलधन हमारे पास दिया गया है 2,000, 1 प्लस दर दी गई है 10% बटे 100। समय हमसे पूछा गया है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2420। 2,000 को ये नीचे ले आएंगे तो 2,000 बराबर 1 प्लस 1 जीरो से 1 जीरो हम लोग कैंसिल करेंगे तो 1/10 की पावर T। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 1 जीरो से हम लोग 1 जीरो कैंसिल करेंगे, 2 से हम लोग इसको काटेंगे 10 बार में, 100 बार में, और हम लोग इसको काटेंगे 121। तो हमारे पास जो मान निकल कर आएगा 121/100 बराबर हम लोग इनको आपस में गुणा करें 10 × 10, 11/10 की पावर T। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको।
ये 121 को हम लोग लिख सकते हैं 11 बटे 10 की पावर 2 और 11 बटे 10 की पावर t। अब हम लोग घातों की कंपेयर करेंगे तो t बराबर जो हमारे पास वर्ष निकल कर आएगा 2 वर्ष, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में 1000 रुपया 1331 रुपया हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग अर्धवार्षिक हमसे पूछा गया है, अर्धवार्षिक मतलब 20%, यानी 12 महीने का जो दर दी गई है हमारे पास। सबसे पहले हम लिखेंगे 12 महीने की जो दर दी गई है वह 20% दी गई है। तो हमसे 6 महीने की दर पूछी गई, तो हम लोग 6 महीने की दर निकालेंगे। 20 बटे 12 गुणा 6 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 2 बार में और इसको हम लोग काटेंगे 10 बार में। तो हमारे पास जो दर निकल कर आएगी 10%, क्योंकि छमाही हमसे पूछा गया है। अब हमसे पूछा गया है मूलधन यानी समय पूछा गया, तो सबसे पहले हम निकालेंगे अमाउंट बराबर p प्लस 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर t। अमाउंट हमारे पास दिया गया है 13,310, प्रिंसिपल दिया गया है 10,000, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 10,000 प्लस दर दी गई है 10%, 10 बटे 100, समय हमें निकालना है बटे ऊपर पावर t। एक जीरो से हम लोग एक जीरो कैंसिल करेंगे, तो 1331 बटे 1000 लिखेंगे हम लोग, और 1 प्लस एक जीरो से हम लोग एक जीरो कैंसिल करेंगे तो 1 बटे 10 की पावर t। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 बटे 10 की पावर 3 बराबर 11 बटे 10 की पावर t। तो t का जो मान निकल कर आएगा 3 वर्ष, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नंबर 6 दिया गया है, मूलधन 15,000, समय 3 वर्ष, दर 12 सही 1/2%, 16 सही 2/3%, 20%, मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था, सबसे पहले हमारे पास जो दरें दी गई इसको हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ते हैं। तो हमारे पास जो दर दी गई है 12 सही 1/2%, इसका जो फ्रैक्शन निकल कर आएगा 1/8। फिर हमारे पास दूसरी दर दी गई है 16 सही 2/3%, इसका जो फ्रैक्शन बनता है 1/6। हमारे पास जो 20% की दर दी गई है इसका जो फ्रैक्शन बनता है 1/5, यानी मूल मान 8 है, 1 रुपये की वृद्धि हुई, तो यह मान 8 से 9 हो गया। दूसरा मान 6 से 7, तीसरा 5 से 6। अब हम लोग तीनों को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो मान निकल कर आएगा 240, इसको हम करेंगे तो 378, यानी 240 रुपये हमारा मूलधन है और 378 रुपये हमारा मिश्रधन है। उसने हमसे ब्याज के बारे में पूछा है और मिश्रधन के बारे में पूछा है। मूलधन दिया गया है 15,000, यानी 240 यूनिट का जो मान दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे 240 यूनिट का जो मान दिया गया है 15,000। तो हम लोग 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 15,000 को हम लोग 240 से भाग करेंगे, तो इसका जो 1 यूनिट का मान निकल कर आएगा 62.5। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग निकालते हैं, अमाउंट से हम लोग मूलधन माइनस करते हैं। तो 378 से हम लोग 240 माइनस करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा 138 रुपये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 1 यूनिट का मान हमारे पास 62.5 दिया गया है, तो 138 को हम लोग 62.5 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा 8625, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब उसने हमसे पूछा मिश्रधन। मिश्रधन दिया गया 378, 1 यूनिट का मान 62.5 है, तो अमाउंट हमारा जो निकल कर आएगा 378 गुणा 62.5, इसको हम लोग आपस में गुणा करेंगे, तो इसका जो मान निकल कर आएगा 23,625, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, मूलधन 10,000, दर 6%, समय 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। हमने बताया था पिछले वाले वीडियो में, यदि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया हो, पूछा गया हो, तो हम लोग a प्लस बी प्लस a इंटू बी बटे 100 इस फार्मूले का यूज करते हैं। हमारे पास दर दी गई है 6, b की जगह 6 प्लस 6 इंटू 6 बटे 100, 6 में हम लोग 6 ऐड करेंगे 12 प्लस 6×36.36, इसको हम लोग आपस में ऐड करेंगे तो 12.36%। अब हम लोग ये 10,000 का 12.36% निकालेंगे, वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो CI हम लोग निकालेंगे 10,000 का
12.36% हटाएंगे बटे 100, 2 जीरो से हम लोग 2 जीरो कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास जो ब्याज निकल कर आएगा 1236। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, मूलधन 5000, दर 5%, 6% चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। हमारे पास दो दरें दी गई, तो a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100। तो हम लोग लिखेंगे 5 प्लस 6 प्लस 5 गुणा 6 बटे 100। 5 में हम लोग 6 ऐड करेंगे तो 11.30%। अब हमसे पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज, तो CI हम लोग निकालते हैं। CI बराबर होता है 5000 का हम लोग 11.30% निकालेंगे। 2 जीरो से हम लोग 2 जीरो कैंसिल करेंगे। 11.30 को हम लोग 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा 565। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 6000 दर 10%, 15% चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100। हम लोग यहाँ पर रखेंगे 10 प्लस 15 प्लस 10 गुणा 15 बटे 100। 1 जीरो से हम लोग 1 जीरो कैंसिल करेंगे। 15 में 10 ऐड करेंगे 25 प्लस 1.5, तो हमारे पास जो मान निकल कर आएगा 26.5%। हम लोग CI हमसे पूछा गया, तो CI निकालने के लिए हम लोग 6000 का 26.5% निकालेंगे। तो 6000 का हम लोग 26.5% निकालेंगे, तो हमारे पास जो आंसर निकल कर आएगा 1590। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।